को नौकरी में, रोज़गार में उनका हक दिलाने के लिए, किसानों को मुआवजा और उनकी फसल का दाम दिलाने के लिए बहरोड विधायक बलजीत यादव लगातार विधानसभा में मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं और आज 185 विधानसभाओं में दौड़ लगाते हुए, आवाज़ उठाते हुए मुखरता से कोटपुतली पहुंचे हैं और कोटपुतली में भारी जन सैलाब देखने को मिला है। इससे बात करेंगे। सर, लगातार आप दौड़ लगा के आ रहे हैं, युवाओं की मांग रख रहे हैं, कितना क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मामूली सा आदमी हूँ, निर्दलीय एमएलए हूँ और 185 कंप्लीट करके ये 186वीं विधानसभा कोटपुतली में हूँ इस वक्त में। ये भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। हर जगह पे इतना युवाओं का सैलाब जो आ रहा है, मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूँ और ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से ये है कि वो मेरी इन मांगों पे, मेरी बात पे भरोसा कर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और ये सरकार को समझना चाहिए कि मामूली आदमी के साथ, अरे मैं कोई लोकप्रिय नहीं हूँ कि मेरे लोकप्रियता के कारण आ रहे हैं। वो जो मांगे हैं वो उनकी मांगे हैं, इसलिए वो अपनी मांगों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को और उन मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारे आसपास भी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ जो लोकल जो युवा हैं इनको वरीयता नहीं दी जाती है और इसके लिए कई बार आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। तो ऐसा क्यों ना कि भाई ऐसी कोई नीति बनाई जाए कि यहाँ कुछ हो? मेरी इन 14 सूत्री मांग में है, इन्हीं में ही, कि प्राइवेट कंपनियों 75% स्थानीय जवानों को नौकरी मिले। जैसे आपके यहाँ बिरला कंपनी की सीमेंट फैक्ट्री है, तो इसमें 75% कोटपुतली विधानसभा के युवाओं को नौकरी पहले मिले। अगर वो युवा नहीं है फिर दूसरों को दे, जहाँ भी कंपनी लगे, क्योंकि पानी वहाँ का यूज़ करते हैं, बिजली वहाँ की लेते हैं, पोल्यूशन वो जनता झेलती है और नौकरी उनको मिलती नहीं है, ज़मीन उनकी ले लेते हैं। इसलिए पहला हक वहाँ के लोकल युवाओं का होना चाहिए। ये मेरी इन 14 सूत्री मांग में, और मुझे इसके लिए वचन दिया था स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कि हाँ, आपकी मांगें जायज़ हैं और मैं ये कानून बनाऊँगा बजट सत्र में, और एक कमेटी बना दी थी। लेकिन अफसोस, अब क्या कारण रहे, क्यों नहीं बन पाए, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन ये मांगें पूरी नहीं हुई, तभी मुझे 200 विधानसभा में अपनी मांगों के लिए वापस दौड़ना पड़ रहा है। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो रीट का मामला हमारे सामने है। निश्चित रूप से मैंने कहा अपनी मांगों में कि सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे, यानी तारीख बताए, इस तारीख को परीक्षा, इस तारीख को रिजल्ट और इस तारीख तक ज्वाइनिंग, अधिकतम 1 साल में कंप्लीट करे। जैसे आईएएस का होता है, जैसे आरएएस का हो गया, लेकिन जो और भर्तियां होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। यही मेरी सरकार से मांग है, यही लड़ाई है। रीट की परीक्षा 5 साल से दे रहा है, कुछ भर्तियां तो 7-7 साल से चल रही है। जवान की जवानी निकलती जा रही है, लेकिन भर्ती है को कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। आप कहते हैं युवाओं की जवानी निकलती जा रही है, आप युवाओं के लिए पसीना बहा रहे हैं, 2 बार सेंट्रल पार्क को नाप चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ इस देश में भगवान श्री राम है, उसमें बुराइयाँ ढूंढी लोगों ने। हमारी माँ सीता जी है, लोगों ने उनके चरित्र पे छीटाकशी करी। तो ये नेगेटिव लोग और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के दुश्मन होते हैं, उनके यही तो विचार रहते हैं नेगेटिव। मैं तो कहता हूँ वो भी तो पसीना बहाए लेना। अगर वो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक गर्मी में बिना सेकंड एक रुके हुए दौड़ सकते हैं। अभी मैं जोधपुर की सड़कों में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा, रात को 2:30 बजे जोधपुर पहुंचा था, सूरज उगने पे दौड़ा, ऊपर सूरज तप रहा था, नीचे सड़क तप रही थी, और पूरे किले पे चढ़ कर के रोड होते मैं दौड़ा, सारे जोधपुर ने देखा। तब वो ऐसा कहने वाले नेता आ जाते, डॉक्टर ये कह रही थी मर सकता है ये एमएलए, तो वो भी जान को दाव पे लगा के जनता की मांग को उठाए ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। और एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए का काम होता है जनता की समस्याओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखे। मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ रहा हूँ और सड़क जो जनता का फ्लोर है उस पर भी लड़ रहा हूँ, तो वो भी लड़ लें मेरे साथ में। तो क्या लगता है इस पसीने की मेहनत का कब परिणाम मिले? देखिए, मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है कि वो अपनी जनता की मांगों को मजबूती के साथ उठाए। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो, रिजल्ट की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। रिजल्ट देना इस सरकार का काम है, सरकार नहीं करे तो ईश्वर का काम है।
कोटपुतली और बहरोड की जनता ज़िले को लेकर भी काफ़ी मांग करती रही थी, और जैसे कि ज़िलों की घोषणा सीएम साहब ने की है, तो आपको लगता है कि कोटपुतली और बहरोड नाम कुछ बड़ा हो गया? कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। दोनों ही कोटपुतली बहरोड, मैं तो कहता हूँ दोनों के दिल जोड़ रही है सरकार, अच्छी बात है। दिल बड़ा रखेंगे सब हो जाएगा। बहुत से नहीं भी बने ज़िले, उनसे तो अच्छा ही है ना। जो बने नहीं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला नहीं बना, जिला नहीं बना। हमारा जिला तो बन गया, पास में ऑफिस हो गए, सुविधा होगी। कोटपुतली के लोग इतने प्यारे हैं, बहरोड के लोग इतने प्यारे हैं, शायद ईश्वर दोनों के दिल जोड़ना चाह रहा हो। लेकिन लोग तो सड़कों पर कह रहे हैं कि भाई अगर बहरोड, नीमराना और भिवाड़ी को मिला के अलग जिला बना देते तो एक अलग बात थी। नहीं, कौन सड़कों पर लोग हैं? कोई नोटंकीबाज चोड़ाधारी हैं जिनका धंधा ही कुछ नहीं चल रहा है। वो देखते कोई गलती से कुछ कर लें, अखबार में नाम आ जाए तो दलाली वलाली चल जाए। जो ऑफिस हैं इनको लेकर के थोड़ा समझिए। ऑफिस देखो, बहरोड और कोटपुतली सीमा बिल्कुल मिली हुई है। बहरोड कोटपुतली जो सोता में, इधर ज़मीन सरकारी है ना, बहरोड में भी लेंगे तो हमारी तो बिल्कुल सीमा मिली हुई है, तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ राई मात्र भी ना तो कोई कोटपुतली को नुकसान है ना कोई बहरोड को नुकसान है। अच्छा, एक सवाल मैं लीक से हटकर लेके जाना चाहूँगा कि बहरोड विधायक इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, विधानसभा में अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा वीडियो जारी हो जाता है कि वो एक महिला जो नेता है उनके लिए कुछ अवसर। मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो किसी का, आप बताओ मुझे किस नाम लिया? अब वो कौन है? मैं विधानसभा में बोला, मैंने उन बच्चों को सलाह दी। सरकार एक बिल लेके आई कि जो बच्ची घर से भाग जाती है उस पे उसके परिवार का कोई हक नहीं है। परिवार के माँ बाप उस भागी हुई लड़कियों का अगर समझाएंगे भी तो उन पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो उसको समझा भी नहीं सकते। तो मैंने इस बात का विरोध किया। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया, जिसको बहला फुसला के कोई लड़का लिए जाता है, और उस माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि उस बच्ची को वो समझा सके। और मैंने बच्चों से कहा, अरे इन माँ बाप ने आपको पाला है, इनका मुंह काला करके आप जा रहे हो तो जीवन में आपको रोना पड़ेगा, ये बद्दुआ उनकी लगेगी, और एक दिन आपको पछताना पड़ेगा आपकी गलती पे। इसलिए ऐसी गलती ना करें। आपके लिए जान अगर कोई दे सकता है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं फ्रेंड्स के इंच के कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। लड़की को मैसेज लड़का कर देगा मैं जान दे सकता हूँ, वो कोई जान देने वाले नहीं है। अगर जान पे बात आएगी तो सच में कोई आपके लिए जान दे सकता है तो आपके माँ बाप जान दे सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आने दें, माँ बाप की इज्जत के ऊपर नहीं आने दें, माँ बाप को कभी शर्मिंदा नहीं होने दें। ये बात मैंने कही। अब कुछ लोग हैं वो अपने आप ही अपने पे ले लेते हैं कि शायद मेरे लिए कही होगी, शायद मेरे लिए। अरे मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेता हूँ, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेता हूँ, लेकिन कोई अपने आप ही ले ले, अब उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। मेरे साथ है कि बहरोड विधायक बलजीत यादव जी मेरे साथ हैं, और काफ़ी कुछ बातें इन्होंने कही। युवाओं के रोजगार और नौकरी के मुद्दे उठाते रहे हैं, और आज कोटपुतली में इन्होंने दौड़ लगाई है, और सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जल्दी जो मांगे हैं उनको सुनी जाएगी और उनके ऊपर युवाओं को लेकर के खास नीति लाई जाएगी। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोटपुतली। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार, और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।